हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSM SSB द्वारा आयोजित दोस्तों CET स्नातक भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 14 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 15 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 14 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो परीक्षा नजदीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा CET स्नातक मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट आपको अवश्य देना है परीक्षा में जाने से पहले। दोस्तों, अब की बार CET आपको आराध्या एकेडमी के साथ में देनी है और रोजाना आपको टेस्ट देना है और अपना भविष्य सुरक्षित करना है। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 15। देखिए, पहला प्रश्न है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? दोस्तों, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। ठीक है, अरावली राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि अरावली है ये प्राचीनतम वलित अवशिष्ट श्रृंखला है और ये प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित मानी जाती है। और दोस्तों, अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई थी। तब दोस्तों अरावली का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित करना है मित्रों। ठीक है, देखिए सूची फर्स्ट में यहाँ पर स्टोन पार्क और ये तकनीकी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क दे रखे हैं और सूची सेकंड में दोस्तों स्थान दे रखे हैं। सुमेलित करना है मित्रों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए स्टोन पार्क कहाँ है? दोस्तों, स्टोन पार्क कहाँ है? तो दोस्तों ये धौलपुर और करौली में है दोस्तों ये स्टोन पार्क। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो सीतापुरा जयपुर में है। और सूचना तकनीकी पार्क है तो दोस्तों सूचना तकनीकी पार्क है ये जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में सूचना तकनीकी पार्क है। और जापानी पार्क है दोस्तों ये निमराना अलवर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? बताइए, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें कौन सा? तो वो है फोर्थ बी और 5। फोर्थ बी और 5 जलवायु प्रदेश है, ये कृषि जलवायु प्रदेश है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान की। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? बताइए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8.03%। 8.03% ये तो है दोस्तों स्थिर मूल्यों पर। और प्रचलित मूल्य पर है दोस्तों 12.56% है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, साहित्य अकादमी नई दिल्ली का वर्ष 2024 का राजस्थानी भाषा का युवा साहित्यकार सम्मान किसे प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा का युवा साहित्यकार सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोनाली सुथार को। ठीक है, ये सुथार है, सोनाली सुथार को। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित जिलों में से किसमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम पाया गया? बताइए, इन 4 ऑप्शनों में से अपने को बताना है कि कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व है इनमें से सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नागौर में। इनमें से नागौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, 187 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीसा और जस्ता
का जो खनन क्षेत्र है वो दोस्तों जावर में है, बिल्कुल सही है। तांबा का है दोस्तों खेतड़ी में, बिल्कुल सही है। लोहा अयस्क का दोस्तों खनन क्षेत्र निमला में है, बिल्कुल सही है। मैग्नीज यहाँ पे रामपुरा अंगूचा दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं मैग्नीज के खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो दोस्तों लीलवाणी है, तलवाड़ा है, कालाकुटा है, ठीक है। बांसवाड़ा और राजसमंद में दोस्तों मैग्नीज का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ खनिज है दूसरी तरफ उपभोग है। बताइए दोस्तों कौन से खनिज का उपभोग किसमें किया जाता है, वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीसा दस्ता का जो उपयोग है वो दोस्तों किसमें किया जाता है, तो दोस्तों ये बैटरी अम्ल में किया जाता है। बैटरी अम्ल में सीसा दस्ता का उपयोग किया जाता है। और तांबा का दोस्तों विद्युत तार में किया जाता है। आप सभी को पता है तार का प्रयोग तांबे में तार में तांबे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिप्सम का प्रयोग है वो दोस्तों उर्वरक के रूप में किया जाता है। और वोलेस्टोनाइट का जो प्रयोग है वो दोस्तों सिरेमिक बनाने में किया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 1 2 3, 4 1 2 3। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों जलवायु प्रदेश दे रखा है और सूची सेकंड में जिले दे रखे हैं, ठीक है। अपने को बताना है कि कौन से जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए शुष्क जलवायु में कौन सा जिला है, तो दोस्तों जैसलमेर, सभी को पता है। अर्ध शुष्क में कौन सा है, तो दोस्तों अर्ध शुष्क में झालावाड़ आएगा, सॉरी आर्द्र में आएगा झालावाड़, तो ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अर्ध शुष्क में दोस्तों चूरू आएगा, ठीक है। और उपाद्र में कौन सा आएगा, तो उपाद्र में अलवर आएगा। और आद्र में दोस्तों इसमें आएगा झालावाड़, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी डी ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है। बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, सेई परियोजना है वो कहाँ पर है, उदयपुर में। और ये निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जवाई बांध से, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील में सेई बांध बनाकर दोस्तों जल सुरंग बनाई गई, 6.7 किलोमीटर लंबी। इसके माध्यम से दोस्तों जवाई बांध में पानी है वो डाला गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। बताइए कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षित है, सुरक्षित है, अवर्गीकृत है, लेकिन अनारक्षित नहीं है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, प्रहलाद सिंह जोरडा के किस बाल साहित्य को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्यकार सम्मान प्रदान किया जाएगा। बताइए दोस्तों प्रहलाद सिंह जोरडा की किस बाल साहित्य को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्यकार सम्मान प्रदान किया जाएगा, तो दोस्तों इनकी वो बाल साहित्य का नाम क्या है वो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मारी ढाणी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में सबसे ज्यादा बरसात होती है, यानी कि आप बोल सकते हैं दक्षिणी क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। अवरोही क्रम का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अपने को घटते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले पाली जिले का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों कितना है, 987। कितना है, 987 पाली जिले का है। उसके बाद में टोंक जिले का जो लिंगानुपात है वो दोस्तों 949 है। 949 है, ये टोंक जिले का है। दौसा जिले का है दोस्तों 904, ठीक है लिंगानुपात है। और अलवर जिले का है दोस्तों 894।
ठीक है, ये लिंगानुपात है, ये बढ़ यानी कि घटते हुए क्रम में अपने को लिखना था, अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? बताइए, नाकोड़ा पर्वत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 56 की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है नाकोड़ा को। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहा है दोस्तों, ये बाड़मेर और जालौर जिले में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की जो चट्टाने हैं, ठीक है, उनकी बनी गोलाकार पहाड़ियों को 56 की पहाड़ियां कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जिला है। एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जिला है। देखिए विरात्रा माता का मंदिर दोस्तों कहाँ है? बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। बाकर माता गढ़ मंदिर ये दोस्तों जोधपुर है, वो गलत दे रखा है। ठीक है, ये एमपी में है। और खामखा है के 3 दरवाजे ये दोस्तों अजमेर में है, बिल्कुल सही है। और बूढ़ा तीत का सूर्य मंदिर ये कोटा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मित्रों। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है दोस्तों। ये इनका एक मंदिर तो कहाँ पर है? एमपी में है, और एक मंदिर इनका जयपुर में भी है। ठीक है, तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इनका मंदिर है जयपुर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 5.0 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 5.0 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों झुंझुनू। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, झुंझुनू। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? तो ये तो पता होगा दोस्तों आप सभी को, वो है तारागढ़। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य अरावली यानी कि अजमेर। अजमेर में कौन सी चोटी है? तारागढ़। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? बताइए दोस्तों, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए तो दोस्तों वो है बनास बेसिन। बनास बेसिन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी कि हाड़ौती की पठार की तरफ ज्यादा होती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों में तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नांकित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर किसकी? तांबे की। तो दोस्तों तांबा है वो कहाँ पाया जाता है सर्वाधिक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मदन कुरान झुंझुनू। मदन कुरान झुंझुनू में दोस्तों समस्त श्रेणियों का तांबा है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सही समूह को चिन्हित कीजिए। सही समूह को दोस्तों क्या करना है? चिन्हित करना है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही सही है, और वो है दोस्तों देखिए खेतड़ी सिंगाणा तांबा। ये दोस्तों कथन है वो बिल्कुल सही है। तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? खेतड़ी सिंगाणा में। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये डाबला के अंदर दोस्तों, डाबला सिंगाणा में यहाँ पर बेराइट दे रखा है। लोहा अयस्क की खान है दोस्तों डाबला सिंगाणा में, यानी कि लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। ठीक है, और जामर कोटड़ा से दोस्तों रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। यहाँ पे लोहा अयस्क गलत दे रखा है। राजपुरा दरीबा से दोस्तों सीसा दस्ता का उत्पादन होता है। सोना है वो इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। ओरण, ओरण क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ओरण पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है ये ओरण। ठीक है, और आप सभी को पता है कि ये वन भूमि होती है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ पर्वत चोटी है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। देखिए
शेर पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है दोस्तों? शेर पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है? तो ये देखिए सिरोही में है, ठीक है। जयगढ़ कहाँ है? तो जयगढ़ जयपुर में है। रघुनाथगढ़ कहाँ है? तो ये सीकर में है। कुंभलगढ़ कहाँ है? तो ये राजसमंद में है। तो ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, सही सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए किस कारण से? तो दोस्तों अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति के आवरण के कारण है दोस्तों 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे जो 17 नहीं 19, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 19 नए जिले और संभागों का रिव्यू करने के लिए, ठीक है, 19 नए जिले और संभागों का रिव्यू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 जून 2024 को बनाई गई कमेटी के संयोजक कौन है? तो दोस्तों बनाई गई कमेटी के संयोजक कौन है? तो वो है दोस्तों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है, राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियां हिस्सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये मुकुंदरा की पहाड़ियां, ये विंध्यन की पहाड़ियों का हिस्सा है दोस्तों। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, किस जिले में जून माह यानी कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? बताइए कौन से जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांसवाड़ा में। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बांसवाड़ा में। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों टाका, ठीक है। जो अपने पश्चिमी राजस्थान में आपको सर्वाधिक देखने को मिल जाएगा ये टाका, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। जिसमें क्या है कि पानी, बरसात का पानी भी एकत्र कर लेते हैं, ठीक है, और वैसे भी। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सूखे का प्रकार है जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। सूखे का प्रकार है जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? 75% से कम होती है मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से, तो दोस्तों उसको कहते हैं कौन सा सूखा? तो उसे मौसमी सूखा कहते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। यानी कि मौसमी वर्षा औसत से 75% से कम होती है तब मौसमी सूखा कहलाता है वो, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ सहायक नदी है, दूसरी तरफ मुख्य नदी। देखिए बांडी ये सहायक नदी है बेटच की, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये किसकी सहायक नदी है? तो ये लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी? लूनी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका उद्गम है, यानी कि बांडी नदी का जो उद्गम है वो पाली के हेमावास से होता है इसका उद्गम, ठीक है। मासी है ये बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। सागी ये लूनी की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। और कुराल है वो चंबल की सहायक नदी है। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेस उपमृदाकण का विशेष महत्व है? बताइए दोस्तों राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेस उपमृदाकण विशेष महत्व है, उपमृदाकण का विशेष महत्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वर्टिसोल्स में, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है मित्रों, ठीक है। टेस्ट आप पूरा का पूरा दोगे तभी दोस्तों आपकी तैयारी का आकलन पता लगेगा और आपके कितने प्रश्न है सही हो रहे हैं वो भी आपको पता लगेगा। पेपर के अनुरूप अगर आपको ढलना है तो दोस्तों टेस्ट आपको पूरा देना ही पड़ेगा। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए,
वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो दे सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जिसने आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो निरंतर मिलता रहे। और भी दोस्तों, सीईटी स्नातक से संबंधित मैं आपके लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है वो दोस्तों करवा भी रहा हूं, और मैंने काफी प्रश्न है वो करवा दिए हैं। जैसे कंप्यूटर का मैंने सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पर भी आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, सीईटी स्नातक कंप्यूटर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, जिसमें कंप्यूटर के सिलेबस में, यानी कि सिलेबस में कंप्यूटर के 10 चैप्टर दे रखे हैं, और 10 के 10 मैंने वहां पे कंप्लीट करवा रखे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के। ठीक है, तो वो चीजें हैं वो आपको जरूर देखनी चाहिए। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार क्लास को जरूर लाइक कीजिए, फटाफट अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है आपको फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे। देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा में पाई जाती है। बताइए जिप्सी फेरस मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बीकानेर में पाई जाती है दोस्तों। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, सिरोज्म मृदा किस जिले में मिलती है? सिरोज्म मृदा दोस्तों कौन से जिले में मिलती है? तो ये मिलती है जयपुर में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की बोटेनिकल लैब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। प्रदेश की यानी कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय की बोटेनिकल लैब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? तो वो है दोस्तों इसमें हर्बेरियम राजस्थान यूनिवर्सिटी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? गोवंश की नस्ल कौन सी नहीं है? देखिए मालवी है, राठी है, कांकरेज है, लेकिन बागड़ी नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पे खनिज पदार्थ दे रखे हैं, और सूची सेकंड में क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जिप्सम का उत्पादन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जामसर में जिप्सम का उत्पादन होता है, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन जामर कोटड़ा में होता है, सीसा जस्ता का उत्पादन राजपुरा दरीबा में होता है, और कॉपर का उत्पादन दोस्तों खो दरीबा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो दोस्तों 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए 3 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए वापस सुमेलित करना है। 38 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट में खनिज दे रखा है, और सूची सेकंड में राजस्थान में खनन क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पायराइट खनिज का जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? तो ये सलादीपुर सीकर में होता है। ठीक है, टंगस्टन का उत्पादन ये डेगाना नागौर में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और तांबा का जो उत्पादन है वो दोस्तों खेतड़ी सिंगाड़ा झुंझुनू में होता है, और लाइम स्टोन चूना पत्थर का उत्पादन है वो दोस्तों भिलाड़ा जोधपुर में होता है। तो यहाँ पर कुट भाषा में अपने को उत्तर देना है। क्या उत्तर हो जाएगा? 1 2 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 4 3 यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? दोस्तों पहले 1000 रुपए की जाती थी, लेकिन 150 रुपए और बढ़ा दिए, तो अब कितने हो गए? 1150 रुपए। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1150 रुपए। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है वो बताना है। एक तरफ है दोस्तों खनिज है, दूसरी तरफ खान है, अपने को गलत युग्म बताना है। दोस्तों देखिए जिप्सम पलाना, ये दोस्तों गलत युग्म पहले से ही दे रखा है। ठीक है, जिप्सम का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है? जामसर में। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ही अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, जिप्सम का उत्पादन कहाँ होता है? जामसर बीकानेर में। ठीक है, तो ये पलाना है, ये गलत दे रहा है, ये लिग्नाइट कोयले की खान है, लिग्नाइट कोयले की खान है दोस्तों ये पलाना में।
गुलाबी संगमरमर बाबरमल में है, बिल्कुल सही है। तांबा का उत्पादन राजमहल में होता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम का कुराडिया में होता है, बिल्कुल सही है। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पर्यटन की प्रकृति है और सूची सेकंड में पर्यटन केंद्र है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन कौन सा है? तो दोस्तों रणथंभौर है, वो ऐतिहासिक पर्यटन है। धार्मिक पर्यटन कौन सा है? तो दोस्तों देलवाड़ा है, वो धार्मिक पर्यटन है क्योंकि वहां पे जैन मंदिर है। ठीक है। प्राकृतिक व प्रकृति पर्यटन है, वो है दोस्तों ताल छापर। कौन सा है? ताल छापर चूरू। और पुरातात्विक पर्यटन है, वो है गणेश्वर। बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें चारों के चारों है वो पहले से ही सही सुमेलित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 2 3 4, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक दिन के अंदर करीबन 3000 लोग है वो दोस्तों टेस्ट को देते हैं और लाइक दोस्तों 200-300 रहते हैं। तो दोस्तों कम से कम 1000 लाइक तो होने ही चाहिए। ठीक है। तो आज आपको ये भी करना है कि कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए। करीबन 3000 लोग प्रतिदिन टेस्ट देते हैं, फ्री सुविधा आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है। और आपको पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है। सुनने से ही दोस्तों ज्यादा याद होता है, सुनी हुई चीजें काफी दिनों तक याद रहती है मित्रों। ठीक है। और जो भी कोई प्रश्न है आपको हार्ड लग रहा है तो आप शॉर्टकट में एक पेन और कॉपी लेके साथ में रखिए। जो भी कोई आपको हार्ड लग रहा है तो आप उसको लिख लीजिए वहां पे शॉर्टकट में, ताकि पेपर खत्म होने के बाद में आप एक बार रिवीजन मार दीजिए आंखों से, बस। ठीक है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, 19वीं पशुधन गणना 2012 से 20वीं पशुधन गणना 2019 में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में परिवर्तन है, यानी कि बताइए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी हुई है 19वीं से 20वीं पशु गणना में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों 1.66% की कमी हुई है, 1.66% की कमी हुई है। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? सर्वाधिक पशुधन है वो कौन से जिले में है? तो दोस्तों सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है, ये तो सभी को पता होगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बकरी भी सर्वाधिक बाड़मेर में पाई जाती है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा 92.38 लाख है, 92.38 लाख। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? बताइए राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बड़ला फेज सेकंड, बड़ला फेज सेकंड। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है, कहाँ का दोस्तों कजली तीज का त्योहार और मेला प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बूंदी, बूंदी का प्रसिद्ध है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजेश्वर। ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजेश्वर। नेक्स्ट आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है तो वो है दोस्तों देखिए बरखान है, इंसेलबर्ग है। ठीक है। जोजरी नहीं है। ठीक है। जोजरी नहीं है दोस्तों, ये जोजरी या जोजड़ी ये लूनी नदी की सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं तो कौन से बालू का स्तूप? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बरखान। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बरखान। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है, जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है तो दोस्तों ये जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट की बनी है दोस्तों, ये जालोर सिवाना की पहाड़ियां। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? दोस्तों ये नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है, नाक पर। ठीक है। एक होता है चूंप जो दांतों पर पहने जाता है। ठीक है। तो ये नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है। 4 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं? सभी को पता है, कतरी असर बीकानेर, यानी कि जसनाती संप्रदाय। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ये नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है, कामट जाति की महिलाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रामदेव जी को समर्पित है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में एक देवी का मंदिर है जहां चूहे बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। सभी को पता होगा, करणी माता, देशनोक बीकानेर में चूहे बहुत अधिक मात्रा में वहां पे रहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वहां चूहों को क्या बोलते हैं? काबा। आगे देखिए, गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से है? तो दोस्तों गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, वहां पर किसका मेला भरता है? गोगा जी का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी लोक देवता से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये अक्षर नहीं है, अक्षय है, ठीक है। अक्षय तृतीया मनाई जाती है, तो दोस्तों अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज, आखा तीज दोस्तों बैसाख के महीने में मनाई जाती है, यानी कि बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है आखा तीज। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राग कल्प मुद्रम के रचयिता हैं। दोस्तों राग कल्प मुद्रम के रचयिता है वो कौन है? तो दोस्तों वो है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास ये राग कल्प मुद्रम के रचयिता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है। देखिए, स्लॉथ बियर कंजर्वेशन इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का वन विभाग किस सेंचुरी की रीच पहाड़ी पर भालुओं के लिए नया कंजर्वेशन रिजर्व बनाने जा रहा है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, आप देखिए यहाँ पे भालुओं का नाम लिखते ही माउंट आबू मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ठीक है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहां से गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों बांसवाड़ा से, ठीक है। और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये दोस्तों जैसलमेर से होकर गुजरती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में देखिए हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू की कोलीहान खदान चर्चा में रही। इस खदान से किस धात्विक खनिज का उत्पादन किया जाता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे दोस्तों तांबा का उत्पादन है वो किया जाता है। ये चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि दोस्तों लिफ्ट टूट गई थी और काफी जने हैं वो फंस गए थे, ठीक है, अंदर। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तांबा। आगे देखिए, वह अभिलेख जिसमें सांबर के चाहमान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, यानी कि सांबर के चौहान शासकों की उपलब्धि का वर्णन कौन से अभिलेख में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी तो वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों मंडोर। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मंडोर। आगे देखिए, मारवाड़ का प्रताप के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों, वो था राव चंद्रसेन। इसको प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राव चंद्रसेन। आगे देखिए, राजपुताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? दोस्तों राजपुताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया था? तो वो किया था दोस्तों किसने? तो वो किया था सवाई जयसिंह ने। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 165 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बिथोरा पाली के युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व किसकी संयुक्त सेना को पराजित किया था? दोस्तों आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने बिथोरा पाली के युद्ध में दोस्तों 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह और किसकी सेना को पराजित किया था? कैप्टन हीथकोट की संयुक्त सेना को पराजित किया था दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? योग्यताएं दोस्तों अनुच्छेद 157 में दी गई है राज्यपाल की, ठीक है।
3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है वो बताना है। देखिए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और ये नियुक्त होता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, दूसरा ये ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसी का ही भाई है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, बिल्कुल सही है, नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उसका पद पर बने रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि ये गलत दे रखा है, चयनित। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, राज्य प्रशासन के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करने वाली संस्था का नाम है। समन्वय स्थापित करने वाली संस्था का नाम है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है राज्य सचिवालय। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको एक फोल्डर और मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, एक तो कंप्यूटर का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मॉडल पेपर का भी लिंक दे दूंगा, और एक लिंक और दूंगा दोस्तों, वो है राजस्थान की पॉलिटी प्रश्नोत्तरी। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी, जिसमें करीबन 15-16 टॉपिक है, आपने पढ़े भी नहीं होंगे अभी तक राजस्थान की पॉलिटी में इतने सारे टॉपिक। ठीक है, तो उन टॉपिकों के मैंने टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न है वो करवा रखे हैं, किसी में 30 है, किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, किसी में 100 भी है। ठीक है, तो वो पॉलिटी के प्रश्न है ना, वो देखना, बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी में से आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप प्ले लिस्ट में जाके देखना चाहते हो तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, राजस्थान पॉलिटी प्रश्नोत्तरी के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विकास प्रशासन की दृष्टि से जिला अनेक स्तरों में विभक्त है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। विकास प्रशासन की दृष्टि से जिला अनेक स्तरों में विभक्त है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। देखिए, जिला स्तर पर जिला परिषद है, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति तहसील स्तर पर होती है, बिल्कुल सही है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए, निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति होती है, बिल्कुल सही है। और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऊपर वाले प्रश्न को घुमा के रखा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है, देखिए, रुई को बिलोने बीज से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रुई को बिनोले बीज से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, उसको कहते हैं ओटना। ओटना बोलते हैं उसे। ठीक है, ओटना। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सजीव व निर्जीव के बीच योजक कड़ी है। सजीव व निर्जीव के बीच में योजक कड़ी है, कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है विषाणु, यानी कि वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विषाणु। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, अपने जनरल साइंस से प्रश्न यानी कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न है वो शुरू हो चुके हैं। आगे देखिए, पदार्थ के कण है दोस्तों, पदार्थ के कण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के ये कण ये सभी हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है, निद्रा रोग उत्पन्न करता है। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ट्रिज्नोसोमा। ट्रिज्नोसोमा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, शुक्र और मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? शुक्र और मंगल के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों वो मुख्य घटक है वो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्लीचिंग पाउडर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्लीचिंग पाउडर। आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो दोस्तों ये सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है? सीधा। 1 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये तो सभी को पता होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन सही, एम्पियर। आगे देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत है दोस्तों, वैसे तो कौन सी होती है, सौरमंडल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से। ठीक है, जल, वायु, बजरी। तो जलवाष्प है वो दोस्तों सबसे निचली परत होती है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो दोस्तों कौन सा है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो वो है प्रमस्तिष्क। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 81 नंबर का प्रश्न है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो दोस्तों ये रंध्र में होता है। कहाँ पर, रंध्र में। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए दोस्तों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, निष्क्रिय गैस होती है विद्युत बल्ब में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व है का मौलिक गुण है, कौन सा तत्व का मौलिक गुण है, तो वो है दोस्तों परमाणु संख्या। परमाणु संख्या है ये दोस्तों तत्व का मौलिक गुण है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह है, बताइए ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह है तो वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है इसमें कीटोन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कीटोन। आगे देखिए, 85 नंबर का प्रश्न है, सीसा व टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा व टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं, सोल्डर। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सोल्डर। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों सरसों और गुड़ल है, सरसों और गुड़ल है। ठीक है, ये गुड़हल के फूल भी आते हैं ना, आप सभी को पता है। ठीक है, ये उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है, अमीबा है, क्लेमिडोमोनास है और पैरामीशियम है। ये तीनों दोस्तों एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी अभी तक आपने अमीबा ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चारों ही हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, 3Cu+O2, फिर दोस्तों अभिक्रिया हो रही है यहाँ पे, तो क्या बन रही है, 2CuO। यह उदाहरण किस अभिक्रिया का है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, तो दोस्तों इससे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को दोस्तों अपन क्या बोलेंगे, तो इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑक्सीकरण बोलेंगे दोस्तों इसको। आगे देखिए, यहाँ पे विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो दोस्तों धातु है। देखिए, विद्युत का सुचालक एक होता है दोस्तों कुचालक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों यहाँ पे धातु। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है, बताइए तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मीटर। ठीक है, मीटर है ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है मित्रों। ठीक है, ये अपने साइंस से संबंधित क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं। अब अपने क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से संबंधित शुरू होंगे। देखिए, सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में पाया जाता है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किस में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों MHz यानी कि दोस्तों मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है, कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है, तो दोस्तों बिट्स के रूप में यानी कि द्रव्यांक के रूप में होता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऐसे तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, ऐसे तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा दूसरे भागों में या दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों बस, बस बोलते हैं उसे। ठीक है, बस। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, किन प्रोग्राम का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख तथा बजट बनाने के लिए किया जाता है? किन प्रोग्राम का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख है तथा बजट बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है स्प्रेडशीट। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? बताइए कौन सा हार्डवेयर नहीं है? दोस्तों देखिए प्रोसेसर चिप है, प्रिंटर है, माउस है, जावा ये हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए कंपाइलर है, ये दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये लैंग्वेज को चेंज करता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंपाइलर। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है, देखिए पीसी का अर्थ क्या है? पीसी की फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इथरनेट एक उदाहरण है, इथरनेट एक उदाहरण है, तो दोस्तों किसका? तो ये उदाहरण है दोस्तों लेन का। ठीक है, लेन का, LAN। ठीक है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए LAN का पूरा नाम है, अभी मैंने आपको बताया, लोकल एरिया नेटवर्क। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन सा है? बताइए सबसे तेज कौन सा है? तो दोस्तों इसमें रजिस्टर्स है, ये सबसे तेज होता है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब अपने प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित शुरू हो रहे हैं। ठीक है, देखिए किस शब्द की संधि गलत है? किस शब्द की दोस्तों संधि गलत दे रखी है? यहाँ पर देखिए अतः प्लस एव, अतएव, मम प्लस इतर, ममेतर, अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिनी, नव प्लस उडा, नवोडा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है यहाँ पर देखिए नव प्लस उडा। यहाँ पर 2 मात्रा दे रखी है ना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें सिर्फ एक मात्रा आएगी और ये गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अभी उपसर्ग कौन से में नहीं लगा हुआ? दोस्तों देखिए अभी प्लस साप, अभी प्लस भाषण, अभी प्लस मान, अभिन्नता। अभिन्नता में दोस्तों अभी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है, प्रत्यय रहित शब्द है वो किसमें है? दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंधव, यादव और दैत्य। यहाँ पर देखिए किसान के अंदर भी कोई भी प्रत्यय है वो नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी बोलते हैं उसे। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 105 नंबर का प्रश्न है, इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म है वो सही नहीं है? यहाँ पे देखिए आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, ईमानदार का बेईमान हो जाएगा, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न। दोस्तों ये तीनों इसमें क्या है? सही है। यहाँ पे अमल का विमल दे रखा है, गलत हो जाएगा। विमल तो क्या है दोस्तों? एक गुटका आता है। ठीक है, तो दोस्तों अमल का जो विलोम होगा वो हो जाएगा दोस्तों लापरवाही होगा वो। ठीक है, लापरवाही होगा अमल का विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पीयूष का पर्यायवाची शब्द है, बताइए पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इन ऑप्शन में से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अमृत। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही अमृत। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अम्बुज का मतलब होता है कमल और अम्बुद का मतलब होता है बादल। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? बताइए कौन सा शुद्ध शब्द है? यहाँ पर देखिए दौर्बल्य, ये दौर्बल्य जो शब्द दे रखा है ये दोस्तों इसमें बिल्कुल शुद्ध शब्द है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है? बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पे आपको देखिए बच्चे को धोकर फल खिलाओ, गलत हो जाएगा दोस्तों। बच्चे को फल धोकर खिलाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों
जो व्यवस्थित क्रम दे रखा है वो गलत दे रखा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गर्दन रेतना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों गर्दन रेतना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है मारना। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मारना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गर्दन रेतना, ठीक है, तो मारना ही होता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर। बताइए, वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए, हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन, चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अस्वीकरण, ठीक है, या अस्वीकार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द फ्रॉम द फॉलोइंग एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ राइटिंग द डेट। यानी कि दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि जब अपन लेटर लिखते हैं तो उसमें जो दिनांक लिखने की जो डेट है, ठीक है, वो तरीका कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए ध्यान से देखना, एक एक चीज जिसमें एक एक थोड़ी थोड़ी सी कमी होगी इसमें, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 15 मार्च 2016। ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कोमे का निशान देखिए मार्च के बाद आएगा, कईयों में पहले भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए 2 खाली स्थान है, फिर एंड है, फिर एक खाली स्थान और है, फिर आर फ्रेंड्स है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 लोगों की बात हो रही है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अपन क्या करेंगे? तो दोस्तों जब 3 पर्सन हो तो एक वचन हो, तो दोस्तों यहाँ पे 2 3 1 का प्रयोग करेंगे, 2 3 1 का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें दोस्तों प्रयोग होगा सबसे पहले यू, फिर ही और फिर आई, ठीक है। यू ही आई का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 115 नंबर का प्रश्न है, डू यू ऑल्सो ए स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए इसमें आएगा, यानी कि स्ट्रेंज नॉइज कमिंग फ्रॉम द बैकयार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हियर, हियर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हियर का प्रयोग होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, इट इज टाइम टू shut the shop, it is time to shut the shop, the passive constructions for the above is। तो दोस्तों इट्स यानी कि इट इज टाइम टू शट द शॉप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न है, देखिए पैसिव बनाना है, प्लीज पोस्ट द लेटर, प्लीज पोस्ट द लेटर। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए ये सेंटेंस है, ये इंपरेटिव में दिया गया है, ठीक है। तो प्लीज के स्थान पर क्या आएगा? रिक्वेस्टेड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, change the following sentence into direct speech। He exclaimed that it was a dreadful idea। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों ये हो जाएगा, he said what a dreadful idea। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या आएगा खालिस्तान में? कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द आर्टिकल का दोस्तों इसमें प्रयोग होगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट। दोस्तों यानी कि अपने को वन वर्ड बताना है, यानी कि बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर यानी कि सब जगह होना, सब जगह होना। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सर्वव्यापी। जैसे कि भगवान सब जगह है
तो यानी कि सर्वव्यापी, उसको बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ए मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि दोस्तों दर्द को कम करने की दवा, यानी कि सॉरी विष के प्रभाव को कम करने की जो दवा होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं एंटीडोज, ठीक है, एंटीडोज बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ही सेड ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नरेशन बदलते समय अपने को क्या करना है? यहाँ पर देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही हैड मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अब पैसेज से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। पैसेज आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक कर भी सकते हो, और नहीं भी पढ़ोगे तो भी अगर ग्रामर के क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, खालिस्तान भरना है। इन ऑर्डर टू अर्न देयर लिविंग, हेयर लिविंग इज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है कौन सा? तो वो हो जाएगा दोस्तों ए नाउन। ए नाउन आएगा दोस्तों इसमें, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेज। दोस्तों यहाँ पे देखिए, वेज अर्निंग मशीन्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वेज कर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एजुकेशन इज कॉमनली अंडरस्टूड बाय पीपल मीन्स एक्वायरिंग certain knowledge and skill in order to earn their living। यहाँ पर देखिए, which tense is used in the above sentence, बताइए उसमें कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं मित्रों। मैथ और रीजनिंग से संबंधित है 126 से 150 तक। देखिए, एक पौधे की ऊंचाई 121 सेमी है। हवा के तेज झोंक से वह किसी बिंदु से टूटकर लटक गया। पौधे का ऊपरी हिस्सा उसकी जड़ से 11 सेमी दूर हुई, 11 सेमी की दूरी पर पृथ्वी को छूता है। उस बिंदु की जड़ से ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से कि वह लटक गया। दोस्तों सीधा सा है, जैसे कि ये अपनी क्या है, एक बिंदु है, ठीक है, और ये अपनी 11 सेमी दूर लटका है। तो दोस्तों ये 11 सेमी हो जाएगा, ठीक है, और ये लटक गया साहब इधर, ठीक है। अब दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे अपने को जैसे मैंने इसको ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया और इसको मैंने ओ लिख दिया, ठीक है। तो और अब यह देखिए, एक पौधे की ऊंचाई 121 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें से टूटा कितना है वो अपने को पता नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे 121 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। ये अपनी कर्ण है वो दोस्तों एक्स हो जाएगा, यानी कि अपने को पता ही नहीं है कि कितना टूट कर नीचे गिरा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मानव वृक्ष की एक्स सेमी है वो ऊंचाई टूटती है। तो दोस्तों यहाँ पे ओ ए कितना आ गया, 121 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों ए बी कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि सीधा सा आप यहाँ पे कर सकते हैं कि दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है, चलो 11 का छोड़ दीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 121 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 11 का स्क्वायर, ठीक है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो दोस्तों यहाँ पर वृक्ष की जो टूटी हुई लंबाई है, ठीक है, वो आ जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, उसको 121 में से घटा देंगे तो अपना पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, वो है दोस्तों 60 सेमी, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, एक वर्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 250 मीटर है। बताओ इसकी सीमा पर साइकिल द्वारा कितने चक्कर लगाने से 11 किलोमीटर की दौड़ हो जाएगी? बताइए, 200, एक मैदान की त्रिज्या 250 मीटर है, तो सीधा सा है दोस्तों, यहाँ पे
की परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा दोस्तों 2 पाई r। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 22/7 × 250। ठीक है, 2 पाई r। अब दोस्तों आप इसको काट लीजिए, अगर नहीं भी काटो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, चक्रों की संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। टोटल 11 किलोमीटर है, यानी कि 11,000 मीटर। तो यहाँ पे 11,000 मीटर इंटू दोस्तों कितने चक्कर लगाने हैं, देखिए सॉरी ये अपन ने दे रखा है ना 2 × 22/7 × 250। तो ये 7 तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऊपर आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में दोस्तों 2 × 22 × 250 आ जाएगा। तो 2 × 22 × 250। ठीक है, अब दोस्तों 0 से 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ पे 25 से दोस्तों ये देख लीजिए कितनी बार कट रहा है, 4 और 4। ठीक है, तो ये 25 से दोस्तों 44 बार कट रहा है। ठीक है, अब 44 × 7 है, सॉरी 44 आ गया ना, 44 में 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये 2 से 2 ये कट गया, बचा अपने पास में कितना 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 7 चक्कर। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दुगना है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से दुगना है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेमी हो तो इसका आधार ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका आधार है वो ज्ञात करना है। माना की ऊंचाई है वो अपन ने मान ली दोस्तों x मीटर। ठीक है, और दोस्तों आधार है वो कितना हो गया दोस्तों 2x। आधार अपना कितना हो गया 2x हो गया। और दोस्तों आप सभी को पता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 72 बराबर है 2x इंटू x, 2x इंटू x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2x 2x स्क्वायर 72 बराबर 2x² हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अब इसको सोल्व करोगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा, x² बराबर 72 में 2 का भाग दोगे तो कितना बचा, तो 36 बचा। कितना बचा 36। तो x बराबर ये 36 किसका स्क्वायर है, तो 6 का। तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब दोस्तों 6 आ गया। अब आधार है वो अपना कितना था, ऊपर देखिए ऊपर आधार 2x था। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12 मीटर। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कोई धन 2 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 102.50 रुपए हो जाता है, तो वह धन था दोस्तों मूलधन बराबर मिश्र दिन इंटू 100 बटे 100 प्लस दर इंटू समय। तो दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है मिश्र धन, तो दोस्तों मिश्र धन दे रखा है 102.50 इंटू 100 बटे 100 प्लस दर इंटू समय। तो दर कितनी है दोस्तों, देखिए 100 प्लस दर, देखिए कोई धन 2 वर्ष में 5% की दर से, तो 100 प्लस दर इंटू समय। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए, इसको काट लीजिए अब। तो 5 दूनी 10, 10 और 100 कितने होते हैं 110। ठीक है, तो 110 बटे, अब आप दोस्तों सीधा सा है ये पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 10,250। 0 से 0 कट गया। 1025 में 11 का भाग दे लीजिए, आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा 93.18 रुपए। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 130 नंबर प्रश्न है, 25 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है। सीधा सा है, सबसे पहले ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 इंटू 25 कितना आ गया 750 आ गया। ठीक है, 5 लड़कों के सम्मिलित हो जाने पर औसत उम्र 32 हो जाती है। तो दोस्तों यह अब लड़के देखिए कितने सम्मिलित हो गए, तो पहले लड़के थे दोस्तों कितने 25, अब लड़के हो गए दोस्तों 30। तो 30 इंटू 32 कर लीजिए, 30 इंटू 32 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 960। ठीक है, नए लड़कों की औसत
उम्र क्या है वो बतानी है। तो दोस्तों 960 में से 750 घटा दीजिए, 960 में से 750 घटाए तो कितना आ गया, तो दोस्तों 210 आ गया। ठीक है, 210 आ गया। अब नए लड़के आए हैं तो दोस्तों कितने, 5 आए, तो 210 में से आप क्या कर लीजिए, 210 में 5 का भाग दे लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 42। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर 42। आगे देखिए 131 नंबर का प्रश्न है, शक्कर के भाव में 40% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका व्यय वही रहे। ठीक है दोस्तों, इसका एक सूत्र है, वृद्धि बटे वृद्धि प्लस 100 प्लस वृद्धि इंटू 100। ठीक है, तो वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, 40 की, बटे 100 प्लस वृद्धि कितनी है, तो दोस्तों 100 प्लस वृद्धि, वृद्धि 40 की हुई है तो 140 हो गया, इंटू इंटू 100, बस काट लीजिए इसको। ठीक है, इसको काटोगे तो दोस्तों ये कितना हो गया, 400। 40 इंटू 10 कितना हो गया, 400, और 400 बटे 14, तो इसको 2 से काट लीजिए, ये कितना हो गया 200, और इसको 2 से काटा तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पे 200 बटे 7 कौन से ऑप्शन में है, वो ही अपना सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1 नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 162 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 8% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य है वो अपने को ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हानि और लाभ दे रखा है तो इनको जोड़ दीजिए, दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 18% हो जाएगा। ठीक है, तो 18% बराबर कितना है दोस्तों, 162 रुपए। ठीक है, तो सीधा सा अपने को 100% निकालना है इसका, तो 162 बटे 18 इंटू 100 कर लीजिए, बस इसको आप काटोगे। ठीक है, तो देखिए 18 दाए 180, तो ये 9 से कट गया। ठीक है, 9 इंटू 100 कितने होते हैं, 900। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 133 नंबर का प्रश्न है, एक वर्ताकार धूप के मैदान की परिधि 88 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो यहाँ पर वर्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है, 88। तो दोस्तों 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर बराबर कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। ठीक है, बस काट लीजिए दोस्तों, इसको काटोगे तो आपके पास में राइट आंसर कितना आ जाएगा, आर निकल कर आ जाएगा। आर निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना, 14। ठीक है, कितना, 14 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है, 22 बटे 7 इंटू आर दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 बार 14 कर लीजिए। तो यहाँ पर 7 से 2 बार कटा, तो 7 दूनी सॉरी 2 बार कटा, तो 2 इंटू 14 कितने होते हैं, 28। 28 इंटू 22 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। 28 इंटू 22 करोगे तो 616 वर्ग मीटर आएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 134 नंबर का प्रश्न है, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय घंटे दर्शाते हैं, 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करें तो 16 बजे कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर सी से प्रारंभ करें तो 16 बजे कौन सा अक्षर आएगा, तो दोस्तों सीधा सा है भाई, यहाँ पर देखिए 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो दोस्तों पी आता है, और यहाँ पे शुरू है वो अपन किससे कर रहे हैं, सी से कर रहे हैं, यानी कि 2 छोड़ के, तो इससे भी 2 आगे जाना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्यों, आर, आर आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो दोस्तों 2 के विपरीत 3 भी नहीं हो सकता और 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों 3 भी नहीं हो सकता तो 5 भी नहीं हो सकता, तो दोस्तों और क्या हो सकता है, दोस्तों देखिए 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरे त्रिभुज में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों तीसरे त्रिभुज में देखिए ये गोला बीच में दे रखा है, इसमें एक्स दे रखा है, तो ये अपने को ज्ञात करनी है। दोस्तों ये 24 कैसे आए वो बताना है अपने को। ठीक है दोस्तों, ये अपन 6, 8 और 12,
6, 8 और 12। इसका दोस्तों ये क्या है, एलसीएम है, कितना, 24। ठीक है, उसी प्रकार 6, 4 और 3 का एलसीएम दोस्तों 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि इन ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता हो, 5 का भी जाता हो और 7 का भी जाता हो। इनमें से देखिए 18 में नहीं जाता, ठीक है, 46 में 7 का नहीं जाता, 80 में 7 का नहीं जाता, 70 में 7 का जाता है, बिल्कुल जाता है, 5 का भी जाता है, 2 का जाता है, 2 का भी जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 137 नंबर का प्रश्न है। 100, देखिए 10, 100, 200, 310, आगे क्या आएगा दोस्तों। 10 और 100 में कितने का गैप है, 90 का। फिर कितने का गैप आया, फिर 100 का गैप आया, फिर कितने का गैप आया, फिर 110 का आया। अब कितने का आएगा, अब आएगा दोस्तों 120 का। तो 310 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 430। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 430। आगे देखिए नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है। अंक 2 के विपरीत दिशा, यानी कि सतह पर कौन सा अंक होगा। अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा दोस्तों, देखिए 2 के विपरीत। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। ठीक है, 2 के विपरीत है वो 5 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, तो दोस्तों 2 के विपरीत फिर 4 होगा। ठीक है, 4। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है। एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, उसमें बाद में 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिए गए। फिर 10 सेब सड़ गए, उन्हें निकाल दिया गया। शेष सेबों को बराबर टोकरियों में रख दिया गया। तदनुसार प्रत्येक में कितने सेब हैं। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है। ठीक है, 12 दर्जन सेब है। ठीक है, उसमें 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिए। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 14 दर्जन सेब। तो 14 दर्जन सेब हो गए इंटू एक दर्जन में कितने होते हैं, 12। तो 12, 14 इंटू 12 कर लीजिए, कितना आएगा, तो दोस्तों ये आएगा 168। 168 में से दोस्तों 10 सेब सड़ गए, तो अब अपने पास कितने बचे, 158 सेब बचे। ठीक है, अब 158 में दोस्तों देखिए बराबर 2 टोकरियों में बांट दिए, तो 158 में 2 का भाग दे लीजिए। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, फिर बचे कितने, एक 18, 18 में 2 का भाग दिया कितना, 9, 79 प्रत्येक टोकरी में है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 140 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर 11 को भाग दिया जा सकता है। 7 जोड़ने पर 11 का भाग दिया जा सकता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर 7 जोड़ोगे, ठीक है, तो कितने होते हैं, 63। ठीक है, 63 में 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 2006 में आप 7 जोड़िए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2013 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 11 का भाग जाता है क्या, देख लीजिए दोस्तों। 2013 में दोस्तों 11 का भाग देखिए, 11 एकम 11। ठीक है, पीछे पीछे 9, 91, तो 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो कितने बचे, 3। ठीक है, फिर 3 बचे तो दोस्तों 3 इधर है, 33। तो 11 3 33 बिल्कुल सही है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, आगे देखिए वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। डॉक्टर, रोगी, मनुष्य। दोस्तों डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य है वो पूरा गोला हो जाएगा, इसमें डॉक्टर भी है और इसमें रोगी भी है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। तो दोस्तों कितना
सैनिक होना आवश्यक है। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, इसमें एलसीएम आप निकालोगे तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 900। तो यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी निश्चित कोड में दोस्तों साइलेंट को WKHILP लिखा जाता है। ठीक है, तो क्वाइट को क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एस में अपन ने 3 प्लस किया तो W आया, और आई में दोस्तों 3 माइनस किया तो दोस्तों के आ गया। ठीक है, यानी कि एक बार +3 करना है और एक बार -3 करना है। क्यू में 3 जोड़ा तो दोस्तों क्या आ गया? तो दोस्तों W आ गया। ठीक है, क्यू में 3 जोड़ा तो दोस्तों STUVW। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों क्यू RSTUVW। देखिए इसमें शुरू में 6 का इसमें वो हो रहा है, तो दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हाँ समझ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे एस और पी, देखिए पहले का सबके लास्ट में जा रहा है दोस्तों। ठीक है, पहले का सबके लास्ट में जा रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? -3 हो रहा है दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे +3 हो रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों टी में अपन क्या जोड़ेंगे कि सबसे पहला अक्षर आ जाए, यानी कि टी में +3 करेंगे। तो +3 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? W। और क्यू में दोस्तों -3 करोगे तो कितना आ जाएगा? P। तो P कौन से ऑप्शन में है? देखिए क्यू में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? T। टी, तो W और T से शुरू हो रहा है, तो दोस्तों 2 ऑप्शन है जो W और T से शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्यू में अपन 3 प्लस करेंगे T आ जाएगा, यू में अपन 3 माइनस करेंगे तो R आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार दोस्तों इसमें +3 करेंगे, एक बार -3 करेंगे, फिर एक बार +3, फिर एक बार -3, फिर एक बार +3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी पंक्ति का किसी व्यक्ति का एक पंक्ति में आगे से 20वां स्थान है। ठीक है, आगे से दोस्तों क्या है? 20वां स्थान है। वह पीछे से 16वां स्थान है। दोस्तों पीछे से कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ये 16वां स्थान है। ठीक है, ये पूरी पंक्ति है। एक परीक्षा में पास हुए 15 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, तो दोस्तों 15 विद्यार्थियों ने क्या हुआ कि परीक्षा नहीं दी। 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? दोस्तों सीधा सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 + 20 कितने होते हैं? 16 + 20 36, 36 माइनस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 35। 35 बच्चे तो दोस्तों उत्तीर्ण हुए, और दोस्तों 15 ने परीक्षा नहीं दी और 5 फेल हो गए। तो 35 और 20 कितने होते हैं? 55। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यदि 21 तारीख के बाद चौथे दिन शनिवार हो तो महीने की तीसरी तारीख को कौन सा वार होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए तो 21 तारीख की चौथे दिन, यानी कि 25 तारीख को क्या है? शनिवार है। 25 तारीख को क्या है दोस्तों? शनिवार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25 तारीख को शनिवार है, तो हमें 3 तारीख का वार का पता लगाना है। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, 25 में से आप क्या कर लीजिए दोस्तों? 3 घटा दीजिए। ठीक है, 25 में से 3 घटा लीजिए तो कितना बचा दोस्तों? 22 बचा। ठीक है, कितना बचा? 22 बचा। और 22 में दोस्तों 7 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा। ठीक है, यानी कि शनिवार के एक दिन पीछे, यानी कि शुक्रवार होगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और आप नॉर्मली तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 146 नंबर का प्रश्न है। देखिए इन चारों में से भिन्न कौन सा है, वो अपने को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 145, 197, 257 और 399। तो दोस्तों दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें। देखिए 399 को छोड़कर अन्य सभी संख्या में 1 घटाने पर वर्ग की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये 196 हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 256, और ये हो जाएगा 144।
ठीक है। ये ये 12 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, ऐसे है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 399 में से एक घटाने पर कोई भी वर्ग नहीं बन रहा, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 5 7 11, तो दोस्तों इसके जैसा ही क्या है, तो 5 में 2 जोड़ा कितना आया 7, और 7 में दोस्तों अपन ने 4 जोड़ा तो कितना आया 11, यानी कि एक बार 2 जोड़ा और एक बार 4 जोड़ा, ठीक है। तो ऐसे कौन से उसमें है, देखिए यहाँ पे 6 में 2 जोड़ा 8 आया, और 8 में 4 जोड़ा, तो दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 9 16, 4 9 16, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है 9, और ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों देखिए 2 3 4 दे रखे हैं ना, तो अपने को भी इसी क्रम में ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए 6 7 8, 6 7 8, यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये स्क्वायर दे रखे हैं। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर आकृति है वो अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें बीच में देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, तो ये दोनों विपरीत दिशा में चले गए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यानी कि इसको अगर आप मोड़ोगे तो दोस्तों ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और इसको मोड़ोगे तो दोस्तों कैसा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये वाला 1 नंबर ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी दीवार घड़ी के घंटे वाली सुई को एक चक्कर करने में कितना समय लगता है, एक चक्कर करने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों देखिए एक दीवार की घड़ी में घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। तो 12 घंटे में 12 इंटू 60 यानी कि 720 मिनट, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 15 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे, और आराध्या रेस एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।